अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मेरे वीडियो काعنوان है हज़रत यूसुफ और जुलेखा की शादी की दर्दनाक रात। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, मेहरबानी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाकया ऐसा है कि जैसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसनुल कसस के बारे में बताएंगे कि कैसे हजरत जुलेखा और हजरत यूसुफ के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद उन दोनों की शादी हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने उनकी बतन से 2 पैगंबर पैदा किए। उनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो की आखिर में बयान किया जाए, एक बहुत ही निराला किस्सा है। राइल जो कि तारीख किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़े मिस्र के रूप में नजर आते हैं और जुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी के उसी साल अजीज़े मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता उस वक्त के अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रुहैब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और जुलेखा के शोहर अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रुहैब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोने वजन के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जुलेखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरिश्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। चुनाचे जुलेखा दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़ये को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरे से निकलते देखा तो जुलेखा ने शोर मचा दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करना चाहता था, और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ
बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो वो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब उस यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के करीब बड़े होते हैं, कि कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। वाकया बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें जुलेखा को लान तान करने लगे कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई हो, और औरतों ने शहर में चर्चा कर दिया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। जुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने को कहा। बस फिर उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां ही काट डालें। और जुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद उसे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रसवा होगा। खैर, जुलेखा की मिन्नत समाजत करने पर कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दांव पर लग गई, अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीबोगरीब अजीज़े मिस्र के ख्वाब की ताबीर बताने पर हजरत यूसुफ को रहाई मिल गई। अजीज़े मिस्र अपनी वफात से पहले ही तमाम इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ कर दिए। चुनाचे उसकी वफात के बाद रैयान बिन फरीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज़े मिस्र बना दिया। अब चलते हैं इस बात की तरफ कि उन दोनों की शादी कैसी हुई, किस तरह हुई। अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंग दस्त मुहताज हो चुकी थी और आंखों की बीनाई भी चली गई थी। तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया, अगर आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कि अब शाह मिस्र भी हैं, उनसे अपना मामला जिक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। उस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा, ऐसा ना कीजिएगा, हो सकता है कि उनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्जाम लगाया, तो उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपकी वजह से उनके साथ हुआ। तो फरमाने लगी, मैं उनकी बुर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनाचे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुजरगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों और वजीरों मशीरों के साथ निकले और बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की, तो आप खड़ी हो गई और आवाज दी, पाकी है उसके लिए जिसने मासियत के सबब बादशाह को गुलाम और अतात के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो?
अर्ज की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी, आपके बालों में अपने हाथ से कंघी किया करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई करती थी। मुझे मेरे गए की सजा मिल चुकी, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी। मेरी कुव्वत खत्म हो गई, मेरा माल जाया हो गया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रशक करते थे, और अब मैं उससे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सजा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? आपने अर्ज की, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। मुझे आपकी तरफ देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से ज्यादा महबूब है। आप वहां से चले गए और हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हाँ, मैं तुमसे निकाह कर लूं, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दूं। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न जमाल के वक़्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब जबकि मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया, उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसके इस्म आज़म के वसीले से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न व जमाल, बसारत और जवानी लुटा दी। निकाह के वक़्त आप भाकरा थी और आपसे अफराहीम बिन यूसुफ और मनशा बिन यूसुफ पैदा हुए। यहाँ पर इमाम कुर्तुबी अल जामिया अल हकाम अल कुरान लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज मिस्र की वफात के बाद जुलेखा की शादी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शादी की रात हजरत जुलेखा से कहा, क्या ये उससे बेहतर नहीं है कि जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी, या यूसुफ, मुझे मलामत न करें, मैं हुसैन व जमील नाजों में पली थी, और मेरा शोहर भी ऐसा था कि जो औरतों के पास नहीं आता था। अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दर्जा हुसैन व जमील थे। जब उस बीबी ने आपको देखा तो आस लगा बैठी। ये भी कहा जाता है कि उनका खामन बीमार था, जिसकी वजह से आप बाकरा थे। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि अजीज मिस्र की वफात के बाद कि जो औरतों के पास नहीं जाता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हजरत जुलेखा से मिस्र के बादशाह ने करवा दी, जिससे हजरत यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए। इसी तरह अलामा अबू लीसू नसर बिन मोहम्मद समरकंदी लिखते हैं कि जुलेखा का खामन मर गया। एक दिन वो सरे राह बैठी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने खुदामों हजम के साथ इस पर गुजर हुआ, तो जुलेखा बोली, सब तारीफें उस खुदा के लिए जिसने एक गुलाम को अपनी इबादत के बदले बादशाह बना दिया और बादशाह को उसकी नाफरमानी के बदले गुलाम बना दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की और उन्हें गंवारी पाया। शादी से पहले चूंकि आप ईमान ला चुकी थी, तो इसलिए शादी की पहली रात से ही इबादत खुदाबंदी में खुद को गर्क कर